जिंदाबाद जिंदाबाद केजरीवाल जिंदाबाद 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 संजय सिंह जिंदाबाद देश का सांसद कहता हो 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 एक लोगों को बुला लो चल रहा है को बुला लीजिए जो आए हैं सर सर जिसको लेके आए हैं उनको लाइए ना जरा, थोड़ा दूर दूर रहिए। जिनको लेके आए उनको लेके रहिए। हुआ जी नहीं सर, कम से कम 5-6 को लेके खड़े हो जाइए। कहाँ गए विजय भाई? कहाँ है? पार्टी कार्यकर्ता नहीं रहेंगे। अरे इधर आओ ना यार, आप लोग आगे आ जाइए। चलिए ठीक है। ऑडियो आ रहा है सौरभ? सौरभ ऑडियो आ रहा है? जाएगा जब बोलेंगे तब नहीं जाएगा। बोल बोलेंगे तब नहीं जाएगा भाई। अब हो गया उनको वापस। चलिए हो गया सर, स्टार्ट कीजिए। संजय जी अरे रुकिए ना, बोलिए बोलिए। संजय जी आज दिल्ली से पटना तमाम प्रवासी मजदूर साथियों के साथ मैं पहुंचा हूं और इसमें जो हमको 34 फ्लाइट साल भर में मिलती है उसका उपयोग मैंने किया है। एक सांसद को साल भर में 34 फ्लाइट की यात्रा करने का प्रावधान है और वो अपने साथ किसी को भी यात्रा साथ में करा सकते हैं। तो मैंने एक पहल की, एक शुरुआत की कि भाई इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की है। सबसे ज़्यादा मुसीबत में, सबसे ज़्यादा परेशानी में इस वक्त वो लोग हैं और इसलिए ये प्रयास मैंने आज किया। इसके बाद बहुत सारे और लोग भी सहयोग में आगे आए और कल फिर एक चार्टर प्लेन से 180 प्रवासी मजदूर फिर से पटना बिहार आएंगे। ये जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। शाम की फ्लाइट है उनकी दिल्ली से, तो मेरे ख्याल से 8 बजे के आसपास यहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन इन सब के बीच मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या अन्य राज्यों के मजदूरों को जिस तरह की कठिनाई का सामना इस लॉकडाउन के दौरान करना पड़ा, वो बहुत ही हृदय विदारक है, पीड़ादायक है और कहीं ना कहीं सरकार और सत्ता की संवेदनहीनता को दर्शाता है। हम नहीं भूल पा रहे हैं मुजफ्फरपुर स्टेशन का वो दृश्य जहाँ पे एक माँ स्टेशन पे उसकी जान जा चुकी थी और उसका बच्चा अपनी माँ की बेजान जिंदगी के उसके सर के ऊपर से चादर हटा रहा है। हम नहीं भूल सकते कि 80 लोगों की जान श्रमिक ट्रेनों में चली गई। हम नहीं भूल सकते कि 40 ट्रेनें रास्ता भटक गई। हिंदुस्तान के रेलवे के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ।
तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे समाज के गरीब तबके के लोगों को, प्रवासी मजदूरों को सत्ता प्रतिष्ठान के द्वारा एक सबक सिखाने की कोशिश की गई पूरे देश में, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनको भी अच्छी जिंदगी जीने का हक है। रेल की पटरियों पे प्रवासी मजदूर की जान गई, औरैया में 24 मजदूरों की जान गई, सागर में 6 मजदूरों की जान गई, मुजफ्फरनगर में 5 मजदूरों की जान गई। चलते चलते मजदूर मर गया, पांव के छाले पड़ गए उसके। 13 साल की बच्ची अपने पिता को 1300 किलोमीटर साइकिल से लेके आती है। और सबसे ज्यादा जो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है वो ये है, इन श्रमिकों को पहुंचाने में महीनों लग गए, जबकि रेलवे की जो क्षमता है, मैं कई बार बोल चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों को प्रतिदिन एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाने की क्षमता है। लेकिन दुर्भाग्य से ये नहीं किया गया। महीनों तक इनको दौड़ाया गया, महीनों तक इनको चक्कर लगवाए गए। 110 ट्रेन प्रतिदिन के एवरेज से रेलवे ने, केंद्र सरकार ने चलाया 110 ट्रेन, जबकि उसके पास 19,000 ट्रेन चलाने की क्षमता है। और दलील क्या दी गई? 2 दिन की जगह 9 दिन में ट्रेन पहुंच रही है, पटना की जगह पुरलिया पहुंच जा रही है, गाजियाबाद की जगह, बस्ती की जगह गाजियाबाद पहुंच जा रही है, गोरखपुर की जगह उड़ीसा पहुंच जा रही है। कहा जा रहा है रेलवे ट्रैक बिजी है। जब 19,000 ट्रेनें चलती हैं तो रेलवे ट्रैक बिजी नहीं होता। जब 110 ट्रेनें चल रही हैं हिंदुस्तान की रेलवे ट्रैक पे, तो रेलवे का ट्रैक बिजी है। ये तर्क किसको समझ में आएगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा जाहिर होती है कि ठीक है, तुम लोगों ने अगर ज्यादा आवाज उठाई है तो तुमको सबक सिखाएंगे। संजय जी, अनलॉक 1.1 फ्लाइट से आने की, लेकर इनको आने की क्यों जरूरत महसूस? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक व्यक्ति की, सामाजिक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस वक्त प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में उनका सहयोग करें। और सिर्फ हवाई जहाज नहीं, आपको जानकारी दे दूं, अपने साथियों के सहयोग से 42 बस के माध्यम से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भी प्रवासी मजदूरों को मैंने भेजा है। और लंबे समय से, जिस दिन लॉकडाउन लगा है उस दिन से लगातार मैं यूपी, बिहार, झारखंड के जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं अन्य राज्यों के, उनके बीच में रह के लगातार काम। अनलॉक 1.0 आ गया है और अभी भी मजदूरों को लाना पड़ रहा है, आप जैसे लोग ला रहे हैं, क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है ये? मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये सत्ता की संवेदनहीनता, केंद्र सरकार की संवेदनहीनता प्रवासी मजदूरों के प्रति जो है उसी को दर्शाता है। आप मुझे बताइए ना कि 80 लोगों की जान श्रमिक ट्रेनों में चली गई, इसके लिए जवाबदेह कौन है? 2 दिन की जगह ट्रेन 9 दिन में पहुंच रही, इसके लिए जवाबदेह कौन है? 1 दिन की जगह 3 दिन में पहुंच रही, इसके लिए जवाबदेह कौन है? आप बताइए, 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों को प्रतिदिन रेलवे की एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने की क्षमता है, लेकिन अभी तक कुल 57 लाख मजदूरों को पहुंचाया गया। ये खुद सरकार का आंकड़ा है। आप महीनों लगा देते हैं 57 लाख मजदूरों को पहुंचाने में, आपकी तो क्षमता 2 करोड़ 30 लाख की 1 दिन में पहुंचाने की। अच्छा, ये ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट किया, आपकी पार्टी के हैं नेता, वो वायलेंस हुआ था उसमें। आज सिर्फ इसी विषय पे बात करें। सर, एक क्वेश्चन है, बिहार इलेक्शंस आ रहे हैं, एक तरफ वर्चुअल रैली हो रही है, अमित शाह बैठिएगा नहीं क्या कर रहे बताइए ना। विक्ट्री क्या है? आप पार्टी के सांसद संजय सिंह अपने साथ प्रवासी मजदूरों को लेकर पटना पहुंच गए। तस्वीर ये बताती है कि प्रवासी मजदूरों का दर्द आपने सड़क पर कई बार देखा, मगर आज आप पार्टी के सांसद को लगा कि क्यों ना इन मजदूरों को, जो बचे हुए हैं, जो श्रमिक हैं, उनको क्यों नहीं हवाई जहाज से पटना ले आया जाए। सो उन्होंने कई लोगों को अपने साथ अपने राज्यसभा के टिकट कोटे से पटना तक पहुंचाने का काम किया। और तस्वीर आपको हम पटना हवाई अड्डे की दिखा रहे हैं।
शुरू से प्रवासी मजदूरों को लाने को लेकर कई बार चर्चाएं हुई। शुरू में अरविंद केजरीवाल ने जब वहां से भेजा लोगों को बस से, इसको लेकर भी बिहार सरकार ने ऐतराज जताया था, टिकट के दाम को लेकर, टिकट के पैसे को लेकर, जिस पर बार बार बयान आते रहे। और आज खुद सांसद उन तमाम श्रमिकों को लेकर पटना पहुंच गए। तस्वीर देखिए, बीच में संजय सिंह है, उनके साथ तमाम सांसद यहाँ पर, सांसद के साथ तमाम वो श्रमिक मौजूद हैं जिनको लेकर वो दिल्ली से पटना खास करके आए। चलिए जी, एक छोटा सवाल, क्या कारण, क्या जरूरत हुई कि आप वहाँ से लेकर इनको यहाँ? देखिए, इसके पहले 42 बसों से उत्तर प्रदेश, बिहार, अलग अलग राज्यों के, मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे प्रवासी मजदूरों को मैंने अपने साथियों के सहयोग से भेजने का काम किया। और ये 34 टिकट एक सांसद को मिलती है साल भर यात्रा करने की, तो मैंने सोचा कि इसका इस्तेमाल इस वक्त सबसे अच्छा ये है कि प्रवासी मजदूरों के लिए किया जाए। बिहार की सरकार को तो बड़ा नागवार गुजरता है। आपने बस से भेजा तो वो कह रहे थे कि एहसान जताया जा रहा है, हमें टिकट का दाम बताया जा रहा है। शुरू में आपने शुरुआत जब की लोगों को भेजने बिहार की सरकार को क्या करना है और भाजपा की सरकार को क्या करना है, वो पूरा देश देख रहा है। किस तरह से श्रमिक ट्रेनों में 80 हमारे प्रवासी मजदूरों की भूख प्यास से, अव्यवस्थाओं से, बीमारी से जान चली गई। ये सच क्या भाजपा और जेडीयू नकार सकते हैं? किस तरह से मुजफ्फरपुर के स्टेशन पे एक माँ मरी हुई पड़ी थी, उसका बच्चा उसकी के ऊपर से चादर हटा रहा था, ये भूल सकता है कोई? जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के साथ पूरे देश में मार पीट, लाठी चार्ज, उनके साथ तमाम तरह की प्रताड़ना उनको दी गई, ये कोई भूल सकता है? संजय जी, आज आपको क्यों जरूरत महसूस हुई हवाई जहाज से इनको लाने की? लोग कह रहे हैं कि राजनीति कर रही है आप पार्टी, क्या श्रमिकों को लाकर अपने साथ हवाई जहाज? 42 बसों से मैंने आपको बताया कि पहले भी भेज चुके हैं। आप पता कर लीजिए, अलग अलग जिलों में बिहार के लोगों को भेजा है मैंने। तो ये 34 टिकट जो सांसद को मिलता है, उसका भी उपयोग इस काम के लिए किया। इससे अच्छा ये तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मेरे साल भर की यात्रा इन प्रवासी मजदूरों के काम आती है। आम आदमी पार्टी लगी रहेगी बिहार के लोगों के लिए, निश्चित रूप से। चलिए, तो ये जो है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को देखिए तमाम श्रमिकों के साथ लेकर आए हैं। बिहार सरकार से क्या क्या करती है? एक मिनट इधर आइए। अरे एक मैम थी, एक महिला थी आपकी नेता, आई तरह खुलेआम सच जब हम बोलेंगे और सब इस बात को देख रहे हैं कि किस सरकार ने क्या किया। जो सबसे बड़ी पीड़ा का विषय है वो ये है कि 80 मजदूरों की श्रमिक ट्रेनों में जान चली गई। पीड़ा का विषय ये है कि 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों को एक दिन में प्रतिदिन एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाने की रेलवे की क्षमता है। बावजूद इसके महीनों लग जाते हैं 57 लाख मजदूरों को उनके घर पहुंचाने। और पहुंचाया भी गया तो कैसे? 2 दिन की ट्रेन 9 दिन में पहुंच रही है। गोरखपुर की ट्रेन उड़ीसा पहुंच जा रही है, पटना की ट्रेन पुरलिया पहुंच जा रही है, बस्ती की ट्रेन गाजियाबाद पहुंच जा रही है। तो ये श्रमिक ट्रेनों से चलने वाले प्रवासी मजदूरों को सबक सिखाने का काम सरकार ने किया। आपने कभी सुना है 40 ट्रेनें रास्ता भटक गए? हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। ये रास्ता भटकी नहीं है, भटकाई गई है। सबक सिखाने की एक कोशिश की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो पूरा देश देख रहा है कि क्या भाजपा ने किया, क्या जेडीयू ने किया, और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि इनकी तकलीफ को दूर कर सकें। बिहार में आने वाला चुनाव जो है श्रमिकों को लेकर कहा जा रहा है। आरजेडी वर्चुअली लड़ाई लड़ रही है, 7 तारीख को जो है बीजेपी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर रैली कर रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में श्रमिक जो एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? मुझे लगता है कि इस समय श्रमिकों की समस्याएं, मजदूरों की समस्याएं मुद्दा होना चाहिए। इस वक्त चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, ये विषय बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। आपके पास हम फोटो बनाएंगे। आप नहीं जाइएगा, आप एक पोस्ट पर देखता हूँ, शेयर करता हूँ। संजय सिंह सर, आपने 30 प्रवासी मजदूरों को लेकर आया है पटना, कैसे लाए उनको और कैसे उनके संपर्क में वो लोग आए? देखिए, एक सांसद को साल भर की यात्रा के लिए 34 फ्लाइट मिलती है और मैंने उसका उपयोग इन प्रवासी मजदूरों को, साथियों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए किया। और ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज इनके काम आ सक रहे हैं वो टिकट। जहाँ तक इसके पहले का काम है तो 42 बसों से दूसरे साथियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश प्रवासी मजदूरों को मैंने भेजा। और कल फिर एक चार्टर प्लेन से और भी साथियों के सहयोग से 180 प्रवासी मजदूर
फिर बिहार आएंगे, पटना आएंगे। क्या लगता है कहीं ना कहीं बिहार सरकार या नीतीश कुमार गवर्नमेंट फेल हुई है, क्योंकि अभी भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं जब बिहार में अनलॉक कौन सी सरकार फेल हुई है? संतोष जी कहाँ है? 40 ट्रेनें रास्ता भटक गई, कभी हिंदुस्तान के इतिहास में आपने सुना है? कौन भूल सकता है मुजफ्फरपुर का वो दृश्य जहाँ पर एक माँ स्टेशन पे मरी हुई पड़ी थी, उसका बच्चा उसके सर से चादर हटा। कौन भूल सकता है कि भूख और प्यास से ट्रेनों में लोग 80 लोगों की जान चली गई बीमारी और अव्यवस्थाओं के कारण। रेलवे ट्रैक पे मजदूर मर गया, हाईवे पे कट के मर गया। नहीं ऐसे नहीं सर लेने दीजिए सर। ना एकदम नहीं ऐसे नहीं सर खुशी है इन लोगों की, जाहिर करने दीजिए, खुशी जाहिर करने दीजिए। ये नहीं, ये सब मत करिए ना, एकदम नहीं, ये सब मत कीजिए, गलत बात है। ठीक है, ये सब मत कीजिए, तो उन्हीं का सम्मान तो आइए एक मिनट सर आइए आप लोग मैडम आइए एक बार आप नेताओं का साथ ठीक है पदे तो देश कहाँ गए, भुला गए? संजय भाई एक मिनट सामने